नमस्कार आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का 14वां वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246 ए बी, अनुच्छेद 279 ए सी, अनुच्छेद 269 ए डी, अनुच्छेद 323 ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279 ए। यह अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है, जहां केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 बी, अनुच्छेद 280 सी, अनुच्छेद 320 डी, अनुच्छेद 290। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करने का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 301 बी, अनुच्छेद 300 बी सी, अनुच्छेद 300 ए डी, अनुच्छेद 301 ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, जो इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाता है, नहीं कि मौलिक अधिकार। पहले यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसे 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312 बी, अनुच्छेद 320 सी, अनुच्छेद 308 डी, अनुच्छेद 316। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने के उनके कर्तव्यों को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356 बी, अनुच्छेद 324 सी, अनुच्छेद 352 डी, अनुच्छेद 301। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
इसी अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग को भारत में स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव कराए जाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाया सकता है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312 बी, अनुच्छेद 324 सी, अनुच्छेद 330 डी, अनुच्छेद 298। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को संसद, लोकसभा और राज्यसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 361 बी, अनुच्छेद 345 सी, अनुच्छेद 330 डी, अनुच्छेद 326। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 330। भारत के संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 336 बी, अनुच्छेद 338 सी, अनुच्छेद 333 डी, अनुच्छेद 335। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124 ए बी, अनुच्छेद 243 एस सी, अनुच्छेद 243 वाई डी, अनुच्छेद 338 बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 338 बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 भी यह प्रावधान करता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा। यह अनुच्छेद 102 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था जिसने इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 दो बी, अनुच्छेद 344 1 सी, अनुच्छेद 343 1 डी, अनुच्छेद 343 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 343 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 1 यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि संघ के सरकारी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अंतर्राज्यीय परिषद, बी पिछड़ा वर्ग आयोग, सी भारतीय चुनाव आयोग, डी राज्य चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राज्यीय परिषद।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? इसका ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 235, सी अनुच्छेद 230, डी अनुच्छेद 242। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए रीट जारी कर सकते हैं, जो कि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र से थोड़ा व्यापक है, जो केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? इसका ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 222(1), बी अनुच्छेद 222(2), सी अनुच्छेद 244(1), डी अनुच्छेद 244। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 244(1). भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से जुड़ा है, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित है। अनुच्छेद 244(a) 5वीं अनुसूची के तहत प्रावधानों को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21(a), डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(a) के तहत दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जबकि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का विशेष उल्लेख नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है। धन्यवाद।